जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। अर्जुन ने कहा कि आप मेरा अपराध क्षमा करें। इस समय आपने अपने रूप को छुपाकर कौन सा खेल किया है? आपने भी तो मुझसे छल किया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर बोले, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी ने कहा, मुने ये कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने और गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। अब तुम वर मांगो। इस समय जो तुमने मुझ पर प्रहार व आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है? अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। ये जो कुछ हुआ है वह शत्रु में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर के ये कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव भला, मैं आपकी करुणा का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। ये कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त व वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवादि देव को नमस्कार है। कैलाशवासीन, आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा तीनों नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले और सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्यो जात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषभ ध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी, आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं, आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक और निर्मल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है, हाथ में पिनाक से शोभित है। आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चरम का उत्तरीय और गज चरम का वस्त्र लपेटने वाले हैं, आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप है, अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलिक गणों के आकाश में उदय हुई तारकाओं की और बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेश्वर, आप जो कोई भी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर जी ने कहा, मुनि, अर्जुन द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए अर्जुन से बोले, वह सब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो, अपना विष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेमपूर्वक गदगद वाणी में कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है, ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ। आप घट घट की जानने वाले हैं, मैं जो कुछ भी फिर कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की
प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी ने कहा। मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और कहा, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य करवाते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ये कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हुए शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसे मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में मां मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता और कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बहुत सुख मिला। वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे और कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। उन्हें इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री राम।